हेलो 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 हेलो। कैसे हो? मैं तो बहुत ख़राब चल रहा हूँ भाई। मेरी टीम यार एक दिन के लिए 10वें नंबर से उठी थी भाई। 24 आवर के बाद वापस 10वें नंबर पे पहुँच गए हम लोग यार। क्या किस्मत है कलकत्ता वालों की। मैच किसी और का, जीता कोई और, पिला कोई और 10वें नंबर पे हम यार। अरे मत करो ऐसा, थोड़ा बहुत तो जी लेने दो बच्चों को। कल मैच था इसका, मुंबई एंड गुजरात का। बड़ा ही अच्छा मैच था। एक टाइम जब पावर प्ले ख़त्म हुआ था मुंबई वालों का लग रहा था गुजरात वाले कंट्रोल कर लेंगे पूरे मैच को, पूरी इनिंग्स को। और एक 160, चलो हद मार के 180 के अराउंड कोई चेज़ आएगा और वो गुजरात वाले आराम से कर लेंगे। बट कैसे कैसे कहानी पलटती है इसमें, T20 में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। और एक ऐसा ही एक अनबिलीवेबल काम तिलक करके गया है कल। आउटस्टैंडिंग तिलक की तरफ से। वो नमन धीर को वन डाउन भेजा था, मैंने वहीं पे कमेंट किया था कि यार नमन धीर को ऊपर भेज के तिलक को नीचे भेजना, ये लॉजिक मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा। मुंबई वाले करने क्या चाह रहे। बट एक अनबिलीवेबल काम हुआ है कल। दोनों थोड़ा बहुत नमन के तरफ से भी और तिलक ने तो खास करके। उस पे चलते हैं स्कोर कार्ड पे, वहाँ पे ज़्यादा बात कर लेते हैं इन लोग पे। तो कहाँ पे है? हाँ। तो गुजरात वालों ने टॉस जीता था और मुंबई वालों को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। पहली इनिंग्स पहली इनिंग्स जो थी वो मुंबई वालों ने बैटिंग करी थी। उसमें मुंबई वालों ने 199 रन्स खड़े किए, एक शॉट 200 से, 5 विकेटें खो दी। और पावर प्ले में ही कितने 40-50 पे 3 हो गए थे ये लोग। तो लगा कि मुंबई वापस गई, वापस हारेगी। फिर करते करते 20 ओवर तक पहुंच गए कैसे तैसे करके, अराउंड 200। टोटल विकेटें खोई 5 उन्होंने। वो तो बाद में फिर ये आउट हो गया तिलक, और वो कौन था, हार्दिक। वो आउट हो गया बाद में। कहाँ पे है? हाँ दिख रहा है ना, वही मैं चेक कर रहा था। क्विंटन आया था। क्विंटन ओपनिंग, ऑब्वियसली वो इंजर्ड है अभी तक, रोहित शर्मा, तो उसकी जगह खेल रहा है क्विंटन। ये एक चेंज ज़्यादा समझ नहीं आया था दानिश मालेवार को खिलाने का रिकल्टन के ऊपर, क्योंकि रिकल्टन अभी तक ठीक ठीक करके जा रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कंप्लीटली बर्बाद था। बट चलो, कोई इश्यू नहीं है। अगले का पहला मैच है, अब उसको क्या ही जज करे। 4 बॉल में 2 करके गया है, अगला क्या ही जज करे। तो क्विंटन पे बात कर लेते हैं। क्विंटन यार, KG रबाडा कॉटन बोल्ट पता नहीं वो क्या करने गया, जस्ट कॉट हो गया क्रीज पे। आई थिंक रबाडा की कौन सी वन वही थी जिसमें 150 KPH की बॉल जो डाली थी, आई थिंक यही थी जो क्विंटन को डाली थी। अगर मैं सही हूँ तो, मैं गलत भी हो सकता हूँ इस पे। ना ना, यही थी 150 के अराउंड का बॉल डाला था KG ने। पता नहीं क्विंटन करने क्या गया था, बस एक वो ऑकवर्ड पोजीशन में आ गया। शॉर्ट लेंथ उसने डाला था और ऐसा लगा कि उसने रश कर दिया क्विंटन को। मैं तो ऐसे ही कह सकता हूँ उसकी डिसमिसल को देख के। तो क्विंटन भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, 11 बॉल में 13 करके गया है। 118 का स्ट्राइक रेट, बहुत बहुत ख़राब, बहुत घटिया इनिंग्स, बहुत घटिया इनिंग्स। स्टार्ट बहुत घटिया हुआ मुंबई की तरफ से। इन सब के बीच में सूर्या भी आया था। सूर्या पे चलते हैं, नमन पे थोड़ी देर में आते हैं। सूर्या आया था पावर प्ले में ही चला गया, अगला 15 करके गया 10 बॉल में। रबाडा ने पावर प्ले में आई थिंक 3 विकेटें उठाई थी KG ने। उसमें एक वो
क्यूडी के एक दानिश और एक सूर्या हो गया। क्विंटन कितने पावर प्ले में आई थिंक 30 एक रन ही दिए थे उसने 3 ओवरों में। रन वाइज थोड़ा महंगा पड़ा था, बट विकेट उसने हर ओवर में निकाली है, पावर प्ले की हर ओवर में उसने निकाली है। तो अगला का ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस अच्छा था पावर प्ले में। पावर प्ले में ऑब्वियसली फील्ड रिस्ट्रिक्शन के चलते ऑपोजिशन यही प्लान करके आएगी कि घुमाते हैं, इनफील्ड को बीट करते हैं, और एक बाउंस भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बाउंड्री आ जाएगी इनफील्ड को बीट करते ही। तो समझ सकता हूँ कि वो थोड़ा महंगा गया है उसमें पावर प्ले में, बट 3 विकेटें निकाली है। मेन बात ये है। और उसमें भी क्यूडी को निकाला है और सूर्या को निकाला है। सूर्या के हालांकि उतने रन नहीं आ रहे, तो कह सकते हो कि आउट ऑफ फॉर्म बैटर को निकाला है, बट सूर्या का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी कहीं से भी एक कैमियो टाइप का नॉक को खेल के जा सकता है। तो अगेन बिग विकेट केजी ने निकाला है पावर प्ले में। अ, सूर्या चला गया, फिर हार्दिक बाद में आया था, वो तो बहुत बाद में आया था। 15 करके गया है 16 बॉल में, रन बॉल ये भी बर्बादी करके गया है। रुदरफोर्ड के पास ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, 2 बॉल खेले अगले ने, उसमें 1 रन किया है अगले ने। अब इन दोनों पे आ जाते हैं मेन, इस पे मेन लड़कों पे, नमनदीर एंड तिलक पे। नमनदीर और तिलक की इनिंग्स बहुत हद तक सिमिलर है, कि दोनों स्लो स्टार्टर्स। नमन आई थिंक 23 बॉल में आई थिंक 28 करके खड़ा था। ये यहाँ से उसने जस्ट चालू ही किया था मारना, नमनदीर ने। कहाँ पे है, चलो ओके। नमनदीर ने यहाँ पे जस्ट चालू ही किया था मारना, 23 बॉल्स और 28 रन करके खड़ा था। फिर अगले जो 9 एक बॉल खेले थे उसने, वहाँ पे उसने थोड़ा एक्सेलरेट किया, वहाँ पे उसने अपना टेम्पो बढ़ाया था अच्छा खासा, और अगला जल्दी आउट हो गया। एक टाइम पे लगा था कि चलो उसको उसकी रिदम मिल गई, वो तिलक को भी सपोर्ट कर लेगा। तिलक, क्योंकि जब ये पार्टनरशिप चल रही थी ना, तिलक और नमन की, दोनों स्लो चल रहे थे। तिलक अंडर रन बॉल चल रहा था, तो लगा चलो नमन प्रेशर रिलीज कर लेगा तिलक से, बट अगला वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया। जैसे उसने थोड़ी बहुत रिदम वगैरह पकड़ी, उसके 10 एक बॉल के अंदर वो आउट हो गया। नमन 45 करके गया है 32 में। कुछ हद तक उसने थोड़ा बहुत एंकर किया है, थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी खेला है कहीं ना कहीं, बट जिस हिसाब से बाकी सब खेल के गए, ये 2 ही लोग हैं बात करने लायक, नमन एंड तिलक। तिलक यार आउट, अन कोई यार इमेजिन ही नहीं कर सकता था ऐसा नॉक फ्रॉम तिलक वर्मा। तिलक स्लो स्टार्टर, जब नमन धीर आउट होता है, तब तिलक आई थिंक 18 बॉल में 16 करके वो खड़ा था, और एक टाइम पे वो 22 बॉल्स में कहाँ पे सेव किया है उसको, 22 बॉल्स में वो 19 रन्स करके खड़ा था तिलक वर्मा। हाँ, फर्स्ट उसने जो 22 बॉल्स खेले थे उसमें 19 रन्स थे अगले के। फिर लास्ट के आई थिंक 6 ओवर्स, इस पॉइंट पे मुंबई थी 103 रन पे 14 ओवरों के बाद। तो लास्ट के जो 6 ओवर्स थे, उसमें अब तिलक की कथा सुनो। तिलक ने 23 बॉल्स में 82 रन्स किए, हालांकि उसने फुल लास्ट के 6 ओवर नहीं बैटिंग की, मतलब सारे बॉल्स नहीं खेले उसने, नॉट आउट गया है अगला। कहने का मतलब ये है कि उसने सारे बॉल्स नहीं खेले 6 के 6 ओवर, बट अगला 23 बॉल्स में, नेक्स्ट 23 बॉल्स, फर्स्ट 22 बॉल में 19 रन्स, नेक्स्ट 23 बॉल्स में अगला 82 करके जाता है तिलक वर्मा। कोई
पता नहीं, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था उसके शुभमन गिल की तरफ से कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था तिलक ऐसा कर लेगा, या क्या था। भाई साहब, क्या तबाही मचाई है तिलक, उसने, तिलक वर्मा ने। कहाँ पे है? अच्छा यार, वो खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुल नहीं रहा। अ, चलो कोई नहीं यार। 23 बॉल्स में 82 रन्स, तिलक वर्मा। और शुरू शुरू में तो उसने ज़्यादातर बाउंड्रीज वगैरह भी नहीं लगाई थी, इक्के दुक्के कोई आई होगी तो आई होगी। बाद में उसने जो कुटाई की है इन लोगों की, गुजरात वालों की। 14th, ना ना, कौन सा ओवर है ये? 14 हाँ, 14th ओवर पे 103 पे 4। ठीक। इसके यहाँ पे खड़ा है तिलक, किसके साथ खड़ा है, ये दिख नहीं रहा। वाई, अरे यार, लास्ट में कौन आउट हुआ था, ये बताओ। हार्दिक आउट हुआ था ना, हाँ। तो यहाँ पे 14th ओवर में आउट होता है नमनदीर। 90, ना, 13th ओवर में आउट होता है नमनदीर, 98 फॉर 4। 14th ओवर पे स्कोर होता है 103 फॉर 4, मुंबई इंडियंस। इसके बाद रन्स आते हैं 19, 4 ये केजी ने दिए थे आई थिंक, 10 रन। फिर 31 रन्स, फिर कहाँ पे है, 10 रन्स और 22 रन्स। लास्ट के 6 ओवरों में मुंबई इंडियंस लगभग 98 रन्स या ऐसा कुछ बनाती है, 96 7 8 रन्स ऐसा कुछ बनाती है मुंबई इंडियंस लास्ट के 6 ओवरों में। और वो सारे बल्क ऑफ द रन्स, क्योंकि हार्दिक तो कुछ करके गया नहीं है, वो तो रन बॉल खेल के गया है। सारे रन्स इसके बैट से आए, तिलक वर्मा के बैट से। अरे यार, मैं स्टैच खोल रहा हूँ, स्टैच खुल नहीं रहे, चलो छोड़ो। एक अनबिलीवेबल नॉक तिलक वर्मा की तरफ से एंड में। कोई, किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि एक इतनी पावरफुल वो आएगी, इम्पैक्टफुल पारी आएगी तिलक वर्मा से। जैसे कि जिस हिसाब से उसने वो लिया था, स्टार्ट लिया था। अ, इसमें क्या चल रहा है यार, एक तो एड्स एड्स ने दिमाग खा के रखा है। जिस हिसाब से उसने स्टार्ट लिया था, एक ऐसे ही इनिंग्स इसकी थी, कूपर कॉनली की, अभी संडे को पंजाब का जो मैच था लखनऊ के अगेंस्ट, कूपर कॉनली भी ऐसा ही कुछ था, कुछ 20 बॉल्स में 20 या 22 बॉल्स में 19 वो भी करके खड़ा था। बट अगला जब आउट हुआ, उसने आई थिंक 43 या ऐसे कुछ बॉल खेले थे, और 82 रन्स वो करके गया था, 84 ऐसे कुछ रन्स करके गया था। तो नॉर्मली एक T20 में थिंकिंग क्या होती है कि अगर 20 बॉल खेल लेते हो और उसमें रन बॉल चल रहे हो, या लेस देन रन बॉल चल रहे हो, या जस्ट ओवर रन बॉल बॉल चल रहे हो, तो थिंकिंग यही होती है कि अरे यार, मैंने मैच मरवा दिया मेरे से यार, मेरे से लग नहीं रहे, बॉल खा चुका हूँ। एक तो लिमिटेड बॉल्स होते हैं T20 में, 120 बॉल्स मैक्सिमम, 20 ओवर। उसमें से अगर 20 एक बॉल खेल लो तो 3 ओवर तो खुद खा गए, 18 बॉल। तो एक वो खुद के ऊपर एक वो प्रेशर आ जाता है यार, मैंने मैच मरवा दिया, काश कोई और जो मेरे बाद आ रहा है, या जो अगले एंड पे खड़ा है, या कोई वो खेल लेता है इतने सारे बॉल्स जितने मैंने खेले हैं। तो उस चक्कर में, उस प्रेशर के चक्कर में बंदा प्रेशर बहुत ले लेता है और मिस क्यू बहुत लगाता है कि मुझे अब मूव ऑन करना ही पड़ेगा, मुझे अब गेम टेम्पो अप ही करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में अगला बहुत प्रेशर ले लेता है, और मिसक्यू हो जाता है, एक दो छक्के लग जाते होते हैं, फिर मिसक्यू होता है, फिर उसमें आउट होता है, फिर
स्ट्राइक रेट थोड़ा ठीक हो जाता है, 130-140 के अराउंड का हो जाता है स्ट्राइक रेट। बट ओवरऑल तो सबको पता ही होता है, और खुद उस आदमी को भी पता है कि यार मैंने मैच मरवाया है ये। बट तिलक ने जिस हिसाब की बैटिंग की है, क्लीन एंड क्रिस्प हिटिंग, ऐसे कोई लूज शॉट एकदम तो याद से नहीं आ रहा है जिसमें उसने चांस दिया हो ऑपोजिशन को। और बाद में तो कोई चांस ज़्यादा बना नहीं विकेटों का, और ड्रॉप कैचेस भी ज़्यादा कोई थे नहीं गुजरात वालों की तरफ से। वो कंप्लीट वन मैन शो था तिलक की तरफ से। एक टाइम पे उसका स्ट्राइक रेट लेस देन 100 जा रहा था, एंड में वो आदमी 224 224 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट जाता है इनिंग ख़त्म होने के बाद। 45 बॉल्स में 101 बनाता है अगला। और तिलक ने एक और रिकॉर्ड उसके नाम किया है कि वो एमआई का पहला, बट ओवरऑल आई थिंक 9th प्लेयर है जिसने एक पूरी ऑपोजिशन साइड से ज़्यादा रन्स बनाया है। और आई थिंक इसका लास्ट वो एग्जांपल इन्होंने ही दिया था, किसी ने तो दिया था कि वो लास्ट जब ये हुआ था, वो केएल राहुल था जब वो पंजाब से खेल रहा था। उसने कुछ 132 कुछ बनाए थे, और दिल्ली वाले कितने 109 या ऐसा कुछ पे ऑल आउट हो गए थे। तो एक बहुत ही क्रिटिसिज्म से भरी फर्स्ट हाफ उसकी इनिंग्स, और फिर एक बहुत ज़्यादा प्रेज और कॉम्प्लीमेंट से भरी सेकंड हाफ उसकी इनिंग्स। क्योंकि अगर तिलक आउट हो जाता, वो गाली खा लेता, वो इतनी ज़्यादा गाली पड़ती ना उसको। सेम चीज़ उस दिन कूपर के साथ होती। वो प्रियांश के साथ नहीं होती, प्रियांश आर्या के साथ, क्योंकि प्रियांश आर्या ने पहले बॉल से ही मारना शुरू किया था। वो उसने एक ही टेम्पो रखा थ्रू आउट उसकी इनिंग्स। बट कूपर और प्रिंस की पारियों में फ़र्क ये था कि दोनों पहले फंसे हुए थे, फिर बाद में उन्होंने जाके टेम्पो बढ़ाया, रन्स बनाए, स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ ठीक करके गए। अगर वो शुरू क्या कहते हैं, जब वो ट्रांजिशन फेज आया ना उनकी इनिंग्स में मारने वाला, अगर वो वहीं पे आउट हो जाते तो फिर वो गाली खा के जाते कूपर एंड तिलक। क्योंकि फिर उनके ऊपर ही मैच था कि भाई तूने इतना ख़राब किया, या तो पहले आउट हो लेता, या अगर इतने बॉल खेली है तो घुमा 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 के ही आउट होता। तो वो वाली बात, एक फिनोमिनल नॉक यार तिलक की तरफ से। वो कहाँ पे खड़ा था एक टाइम पे, कहाँ पे जाके उसने फिनिश किया। अनबिलीवेबल 82 रन्स बनाया है 23 बॉल में। अगर वो थोड़ा थोड़ा सा जल्दी उसने चालू किया होता मारना, क्या पता वो रिकॉर्ड ही बना देता फास्टेस्ट 100 का इन T20s। यू नेवर नो। बैटिंग में तो सब पे बात होगी तिलक की। तिलक की वजह से ही मुंबई जीती है। बॉलिंग एफर्ट अच्छी है मुंबई की, बट ह्यूज क्रेडिट जाता है तिलक को। बॉलिंग में आते हैं गुजरात वालों की। 7 एक्स्ट्रास, सिर्फ 2 वाइड्स थे तो कोई इशू नहीं है। 7 एक्स्ट्रास कोई इशू नहीं है। बाकी तो वो लेग बायज एंड बायज के थे। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 25, एक विकेट। बहुत अच्छा बॉल डाला है सिराज ने, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया उसको, रबाडा को। रबाडा 3 ओवर उसने डाले थे इसमें पावर प्ले में, और वहाँ पे उसका 10 का कुछ बन रहा था इकोनॉमी, और 3 विकेटें निकाली थी पावर प्ले में। हर ओवर में उसने विकेट निकाली थी। और रबाडा ने आई थिंक 16वीं या 17वीं ओवर डाली थी, चौथी। उसमें सिर्फ 4 रन दिए थे जब तिलक ने मारना शुरू किया था तब। उसके बाद अशोक शर्मा इसके नीचे आ गया। क्या नाम है इसका, तिलक के नीचे। अ, अशोक ही है ना, कोई तो 31 रन्स कुछ आए थे, अशोक को आए थे या प्रसिद्ध कृष्णा को आए थे। क्योंकि अशोक को भी बहुत मार पड़ी है। अशोक भी
कूटा गया। आई थिंक अशोक को 26 रन्स ऐसे कुछ पड़ा है। मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ। ना ना, ये तो गुजरात की इनिंग्स है। 31 रन्स आए थे यार एंड एंड में। एक तो दिक्कत ये, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि लाइव कर रहा हूँ तो लाइव उसमें चैट में ही देख लूँ अगर कोई कमेंट कर रहा है तो। 22 रन्स आए। कृष्णा बहुत महंगा पड़ा बाय द वे, उसके लास्ट के जो 2 ओवर्स है। 22 रन्स आए उसमें। फिर 10 26, हाँ अशोक शर्मा को पड़े थे 26। सही बात है। 31 आए थे कहीं पे। खैर छोड़ो। कहाँ पे है? अशोक शर्मा 3 ओवर 38, कोई विकेट नहीं, लेकिन उसको एक ओवर में 26 पड़े थे। वो जाते जाते तिलक बहुत चिपका के गया है सबको। राशिद खान 4 ओवर 31, कोई विकेट नहीं। राशिद खान से विकेट निकलनी चाहिए थी उसमें। मिडल ओवर्स में ज़्यादा विकेट निकली नहीं। तो यहाँ पे गुजरात वाले फंस गए थे। वहाँ पे एक अच्छी तो नहीं पार्टनरशिप, बट एक स्टेबल पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी तिलक एंड नमन की। प्रसिद्ध कृष्णा ये तो जाते जाते बहुत मार खा के गया है। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 54, एक विकेट। इसका मैंने नोट किया था, प्रसिद्ध कृष्णा का मैंने नोट किया था। खुल जा खुल जा खुल जा। प्रसिद्ध कृष्णा 22 रन्स और 19 रन्स, तो 41 रन्स खाता है प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट के 2 ओवरों में। तो यही पे उसका दिन बर्बाद हुआ था। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 13 रन। चलो कोई नहीं, एक ही ओवर मिला है अगले को, उसमें बहुत महंगा हो गया। अशोक की ओवर उसने, अच्छा वर्कलोड उसके बीच में था अशोक एंड वाशी के। कोई इश्यूज नहीं है। यही पावर प्ले में 45 पे 3 हो गए थे। सॉरी 46 पे 3 हो गए थे। फिर एकदम वो 13वें ओवर में जाके गिरता है विकेट नमन का, और 19th ओवर में गिरता है विकेट इसका हार्दिक पांड्या का। पार्टनरशिप कहाँ पे है तिलक एंड नमन की? 52 आए 40 बॉल में। एक स्लो पार्टनरशिप, ज़्यादा इम्पैक्ट था नहीं, बट वो स्टेबिलिटी मिल रही थी दोनों एंड से कि बैटर्स है। चलो अगर ये मार ना पाए तो उसमें डेथ डेथ ओवर्स के लिए विकेट्स इन हैंड है। तो वो एक अश्योरिटी बन रही थी कम से कम कि विकेट्स इन हैंड होंगे। फिर जो ये पार्टनरशिप है हार्दिक एंड तिलक की, इसमें तिलक की तरफ से ही तबाही है। 22 बॉल्स में 64 रन्स तिलक की तरफ से। हार्दिक तो रन बॉल ही जा रहा था। ओवरऑल उनकी बन गई 81 रन्स इन 6.2 ओवर्स 38 बॉल्स। और फिर जाते जाते 7 बॉल थे इन दोनों के बीच, रुदरफर्ड और तिलक के बीच 22 करके गए 7 बॉल में उनकी पार्टनरशिप। अब इन लोग पे आते हैं, ये गुजरात वालों पे। एक तो गुजरात वालों का ये है कि वो लास्ट ईयर भी देखा था कि ऊपर से 2 विकेटें निकाल लो, तीन निकाल लो ऊपर से, तो पूरी बैटिंग ऑर्डर प्रेशर में आ जाती है। और 200 रन्स का चेज़ ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। हालांकि जो तिलक करके गया है वो काम करना इम्पॉसिबल है। उसने जो 23 बॉल्स में 82 रन्स लगाए हैं जाते जाते, वो काम करना इम्पॉसिबल है। बट एक टाइम पे जहाँ पे मुंबई को लग रहा था चलो 150 कर लेते हैं, 160 कर लेते हैं, 170 कर लेते हैं, 180 कर लेते हैं, वहाँ पे तिलक वो फ़र्क डाल के गया है। तो वो एक अनबिलीवेबल काम करके गया है। गुजरात वालों को तो पता ही था टारगेट क्या करना है। उनको तो ऐसी कोई दिलेरी, कोई शुरू से ही आके तबाही मचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से अपना बिल्ड करके फिर टेक ओवर पे चल के फिर एंड में वो
क्लोज जाके फिर राहुल तेवतिया वगैरह आके फिर छक्के छक्के मार के फिर जीत सकते थे। बट पहला ही बॉल, ये अच्छा काम किया बाय द वे मुंबई वालों ने, बुमराह को दी पहली ओवर पहला ही बॉल बुमराह ने विकेट निकाल दिया साई सुदर्शन का। क्या उसने पटक के मारा है, आई थिंक तो वो यॉर्कर ही था, याद नहीं आ रहा, आई थिंक तो यॉर्कर ही मारा था उसको, एकदम क्रीज पे उसको ट्रैप किया। और बुमराह का यही है, उसका ऑकवर्ड एक्शन जो है, अ, उसकी वजह से काफ़ी बैटर्स फंसते होते हैं। और उसके फर्स्ट ओवर में अगर इम्पैक्ट आ गया तो ठीक है, बट सेकंड ओवर में फिर एक ऐसा बॉलर चाहिए जो वो प्रेशर पे बिल्ड कर पाए और जो वो फिर निकाल पाए विकेट बुमराह के प्रेशर को बिल्ड करके। ये फाइनली एक अच्छा खासा यूसेज हुआ है बुमराह का। अनफॉर्चुनेटली वो एक ही निकाल पाया विकेट, बुमराह भी ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाया, बट आई थिंक वो 5 मैच खेला था विकेटलेस, और अब छठी मैच में आई है विकेट। तो अगेन जस्ट मिस यूज़ हो रहा था बुमराह का। फाइनली एक ठीक ठीक ठाक यूसेज बुमराह का। और ये चेंजेस भी अच्छे किए बाय द वे मुंबई इंडियंस वालों ने, कि दीपक और उसको ठाकुर को बिठाया। हालांकि दोनों को बिठाने का लॉजिक नहीं समझ में आया मुझे, एक तो खिलाते बट उसको ओपनिंग नहीं देते यार पहली ओवर दीपक चाहर को। ये ये लॉजिक पहले से ही नहीं बैठ रहा था दिमाग में। साई सुदर्शन फर्स्ट बॉल आउट, फिर उसके बाद जॉस बटलर भी पीछे पीछे निकल लिया, 5 में 6 करके गया है। और शुभमन गिल थोड़ा बहुत खड़ा रहा था, बट गिल के ऊपर था आज, 2 विकेटें जल्दी चली गई। गिल को एक कैप्टन्स नॉक खेलना था, उसको लीड करना था फ्रॉम द फ्रंट। वो रन बॉल खेल के चला गया, 13 बॉल में 14 करके गया है अगला। यार गिल ने बहुत डिसपॉइंट किया। गिल को लीड करना चाहिए था इस चीज़ को, उसने बहुत डिसपॉइंट किया है। वाशी वाशी हाथ पैर ही मार के गया है, 26 करके गया है 17 बॉल में। क्योंकि दिक्कत ये है ना, ऊपर से 2 जल्दी चली गई, फिर पूरी बैटिंग ऑर्डर प्रेशर ले लेती है और फिर रन्स बनते नहीं है। और ये पिछले साल से देख के आ रहे थे कि जितने मैचेस हारी है वो उठा के देख लो, टॉप ऑर्डर फेल हुआ है और बाकियों ने रन नहीं बनाया है। और जितने मैच जीते हैं वो देख लो कि टॉप ऑर्डर ने बल्क ऑफ द रन्स बनाया है और बाकियों ने थोड़ा बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक इश्यू है, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा गुजरात वालों को। वाशी ठीक करके गया, बट बाकी सब ग्लेन फिलिप्स 6 करके गया है, राहुल 8 करके गया है, शाहरुख 17 करके गया है, राशिद 4, रबाडा 12, अशोक 1 और सिराज। अच्छा सिराज आउट हुआ है, अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया, सिराज आउट हुआ था। सिराज 0 करके गया है। हम्म। एक किसी को तो स्टैंड अप करना चाहिए था ये मिडिल ऑर्डर में, फिलिप्स, राहुल, शाहरुख, थोड़ा बहुत रशीद खान, क्योंकि ये अगर क्लोज मैच है, अगर क्लोज ले गए इस मैच को तो शायद राशिद और रबाडा निकाल पाते इस मैच को। बट अगेन उन तक बात आनी ही नहीं चाहिए थी कि यार इतना बड़ा रन चेज है, 50-50 कर लो क्विक फायर। तो वो वाली बात कि ऊपर से ही ज़्यादा रन्स आने चाहिए थे, ऊपर से आए नहीं रन्स, बस एक वो वाशी का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही है। अह, सिराज आउट हो गया, नॉर्मली सिराज नॉट आउट जाता होता है। एक्स्ट्रा 7 आए, 7 के साथ उससे आया वाइड, वाइड से आए, वाइड बॉल से आए। कोई इश्यूज नहीं है। गुजरात वाले 100 रन ऑल आउट हो गए, और वो भी सारे ओवर खेल के नहीं गए, 15.5 पे 5 ओवर में ऑल आउट हो गए, 4 ओवर रहते रहते आउट हो गए यार। जस्सी 3 ओवर 15 रन 1 विकेट। अब जस्सी लग रहा है जस्सी ऑफ ओल्ड, कि रन भी नहीं दे रहा और कम से कम 1 विकेट निकाल लिया, शायद 2-3 निकाल देता और अच्छा लगता, क्योंकि इतने मैचों से वो विकेटलेस जा रहा था। हार्दिक पांड्या 1 ओवर 18 रन 1 विकेट। क्रिश भगत, इसने कैच अच्छा वो पकड़ा था,
साई सुदर्शन का इसने कैच अच्छा पकड़ा था। नया लड़का है, 2 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं, बॉल अच्छी डाल के गया 2 ओवर के हिसाब से। अश्विनी कुमार 4 ओवर 24 रन्स, 4 विकेट्स अश्विनी कुमार के। फिर गंजाफर 2.5 ओवर्स 17 रन, 2 विकेटें। और मिचेल सैटनर ये भी 2 विकेट लेके गया, बट ये दोनों विकेटें एक ही ओवर में निकाले, और शायद पावर प्ले में डाला था इसने जाते जाते। पावर प्ले में या पावर प्ले के जस्ट बाद डाला था उसने, और उसमें वो 2 विकेट एक ही ओवर में निकाल के गया था। ओवरऑल उसके है 3 ओवर में 16 रन और 2 विकेटें। मिचेल सैटनर इसके रेगुलर उसके 11 में क्यों नहीं आ रहा, इसके मुंबई के वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे लगा फाइनली वो चेन्नई में तो वेस्ट हो ही रहा था, चेन्नई वाले तो खिला ही नहीं रहे थे इसको, बट लगा कि चलो मुंबई में उसको एक रेगुलर चांस मिल जाएगा। बट मुंबई में भी वो इन एंड आउट हो रहा है, पता नहीं। आई थिंक बीच में एक आध मैच था, उसमें तो वो उसने खुद को अनअवेलेबल किया था, बट चलो ठीक है। अब फॉल ऑफ विकेट 0 पे एक फर्स्ट बॉल पे धरा गया साई सुदर्शन, लेकिन फिर बाद में यार किसी ने स्टैंड अप नहीं किया, कोई किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ली। गिल को लेनी चाहिए थी, उसने भी नहीं ली। साई 0 पे 1, बटलर 5 पे 2, गिल 40 पे 3, वाशी 54 पे 4, फिलिप्स 55 पे 5। फिलिप का एक वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। वो थे 1-2 मैच, उसमें वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके गया, बट बड़े रन्स नहीं आ रहे ग्लेन फिलिप के। राहुल तेवतिया 79 पे 6, जहाँ पे ये लोग गिरे थे। राहुल तिवतिया का ये है कि उसने आई थिंक शारजाह में मैच था या अबू धाबी में, ना शारजाह में मैच था। वहाँ पे उसने शेल्टन कॉटरल को कूटा था। आई थिंक 5-6 छक्के लगाए थे उसने एक ही ओवर में, और एक अनबिलीवेबल सा चीज़ उसने उस दिन किया था। बस वो उसी दिन की उस दिन जो उसने कमाया था उसी की कमाई खा रहा है आज तक भी राहुल तेवतिया, उसके बाद कुछ आ नहीं रहा। राशिद खान 85 पे 7, जब राशिद गिरा। फिर 86 पे शाहरुख गिर गया। शाहरुख का भी अब इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है शाहरुख के पीछे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो पहले उसमें था, पंजाब में था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिर वो गुजरात में आया, बट शाहरुख का भी कोई मैच याद नहीं आता कि उसने मैच निकाला हो, कि बाकी सब गिर गए हो और उसने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से अकेला खड़ा रह के उसने निकाला हो। यहाँ पे कर लेता है यार गिल, राहुल तिवटिया और शाहरुख। ये मैच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये तीनों के लिए कि यार कुछ कर लेते, वापस से शोर मचा देते अपने नाम का, बट कुछ कुछ हुआ नहीं। रबाडा 99 पे 9 हो गए, जब 9वीं विकेट थी रबाडा की 99 पे। और फिर एंड में मोहम्मद सिराज गिरा 100 रन्स पे एट द एंड ऑफ 16th ओवर। पावर प्ले में 45 रन्स आए थे, बट अगेन वो मुंबई जैसा हाल के 3 हो चुके थे पावर प्ले के अंदर। पार्टनरशिप्स कुछ थी ही नहीं। 35 20 बॉल में, फिर 24 20 बॉल में, और कुछ था ही नहीं बात करने लायक। तो एक कंप्लीट थ्रैशिंग तिलक की तरफ से बैटिंग में, और बॉलिंग में तो एक वेल राउंडेड एफर्ट पूरी टीम से मुंबई की। इस पे चलते स्कोर, सॉरी स्कोर कार्ड कह रहा हूँ, पॉइंट टेबल पे कुछ है नहीं ज़्यादा, बस गुजरात वाले वहीं पे रह गए, छठे पोजीशन पे। रन रेट उनकी थोड़ी माइनस में गई है, थोड़ी नहीं काफ़ी गई है आई थिंक। गुजरात 6 खेल के 3 जीत के 3 हार के 6 पॉइंट के साथ खड़ी है, -0.8 का नेट रन रेट चल रहा है उनका। और मुंबई वाले यार थोड़े दिन और टिक लेते यार 10वें पे, थोड़े दिन और थोड़े दिन, यू नो यार।
ये दिस दिस हाय हाय हाय। मुंबई वाले 6 मैच खेल के 2 जीते हैं। एक कल जीते गुजरात के अगेंस्ट, और एक ओपनिंग मैच जीते थे कलकत्ता के अगेंस्ट। 4 पॉइंट है उनके। 3 टीमें हैं 6 पे, और 3 टीमें हैं 4 पॉइंट पे, और 2 टीमें हैं 8 पॉइंट पे। और फाइट चौथे पोजीशन के लिए ओपन लग रही है मुझे। आई थिंक टॉप 3 तो टॉप 3 ही मोर और लेस रहेगा। राजस्थान वाले शायद चौथे पे क्वालिफाई कर जाए, बट राजस्थान क्वालिफाई कर जाएगी ऐसा लग रहा है। अब डर यहाँ पे ये है मुझे, राजस्थान, डीसी एंड गुजरात का। और ये लास्ट ईयर बहुत देखा था डीसी में, और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी, कि राजस्थान एक फेज़ आता है जब वो अच्छे करते हैं, फिर एक फेज़ आता है जब वो इतना ख़राब करते हैं कि वो कंप्लीटली फॉल आउट हो जाते हैं टॉप 4 से। फिर डीसी वालों का भी ये था कि एक टाइम था कि सब लोग डीसी का नाम लिख रहे थे टॉप 4 में, कि डीसी 100% क्वालिफाई हो जाएगी, कुछ भी हो जाए डीसी क्वालिफाई कर ही रही है, अगर हार भी जाए तो। फिर डीसी वाले भी ऐसा हारे कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। और अगर मैं सही हूँ तो गुजरात वाले क्वालिफाई हो गए थे 3rd या 4th पोजीशन पे। फिर उन्होंने एलिमिनेटर खेला था मुंबई के साथ, और फिर मुंबई के अगेंस्ट टॉप ऑर्डर अगेन कलेप्स हो गया, और मुंबई जीत गई वो मैच। तो यार ये 3 जो टीमें हैं ना, राजस्थान, डीसी, एनजीटी, ये पता नहीं कब उल्टे हो जाए, कब उल्टे चलने लग जाए। तो वो वाली बात है। अभी तक डीसी के पास ये एक एडवांटेज है कि वो एक मैच कम खेले है सबसे। 5 मैच खेले, बाकी सब के 6-6 हो गए। आज आई थिंक आज रात को है डीसी का मैच। उस पे भी बात करते हैं। और यार कलकत्ता वालों, यार यार ठीक कर लो यार। यार एक दिन के लिए 90 पे गए थे, इतना मतलब राहत सी हो गई थी ना, कि यार बॉटम पे नहीं फिनिश कर रहे। अब यार मुंबई जीत के फिर वापस हमें बॉटम पे ला दी। यार कुछ कर लो यार कलकत्ता वालों, यार टीम टीम खराब है नहीं। गलत लोगों को गलत पोजीशन पे खिला रहे हो, ठीक कर लो यार। ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो यार कलकत्ता वालों, ठीक कर लो। ये था पॉइंट टेबल। आज रात किसका मैच है एंड कहाँ पे है? आज रात है हैदराबाद और डीसी। हाँ, आज रात को ही है डीसी का मैच। ये उसमें है, हैदराबाद में है, राजीव गांधी स्टेडियम पे। कुछ भी हो जाए, हैदराबाद वालों को फर्स्ट बैट मत देना। एक अच्छा खासा टोटल खड़ा कर लेना, और अपना जो वो स्पिनर्स है वो ढंग से रोटेट कर लेना। खास करके उधर जब हेड और अभिषेक ओपन कर रहे हैं तब। आई थिंक तो डीसी वाले जीत लेंगे ये मैच, क्योंकि अब अगेन हैदराबाद वालों का ये है कि टुल्लों से भरी मालगाड़ी कभी भी उल्टी हो सकती है बैटिंग वाइज। और बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस्ड है नहीं उनके डीसी जितने। डीसी में वो है अक्षर, कुलदीप, लुंगी है। आई थिंक तो उसका भी आ रहा है, मिचल मिचल स्टार्क का शायद वो क्लियर हो गया है। आई डाउट कि हो गया है, बट आई थिंक वो खेल खेल सकता है, नॉट श्योर। लेकिन इन लोग के पास, हैदराबाद वालों के पास ऐसी कोई एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक नहीं है। वो बॉलिंग में तो बहुत आगे है डीसी। बैटिंग में यही है कि टुल्ले फटे तो कितने फटे। आई थिंक डीसी वाले जीत लेंगे। आई थिंक डीसी वाले जीत लेंगे ये मैच। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं लाइव। अगेन वीपीएन का इश्यू अभी भी परसिस्ट कर रहा है, तो लाइव आ नहीं पा रहा हूँ, और लाइव ये कर नहीं पा रहे हैं। वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, यूट्यूब भी कनेक्ट नहीं हो रहा। 2 घंटे लगते हैं ये वीडियो अपलोड करने में। तो होपफुली ये सॉर्ट आउट हो जाएगा इस वीकेंड तक। मोटो जीपी है इस वीकेंड को। फ्राइडे तो प्रैक्टिस है, उसमें तो आता ही नहीं।
सैटरडे को स्प्रिंट है, संडे को रेस है। होपफुली 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 सब सॉर्ट आउट हो जाएगा 2-3 दिन में, बट डाउट लग रहा है मुझे। अ, अगर मेरे हाथ में नहीं है भाई, वीपीएन अब काम ही नहीं कर रहे कोई वॉर के चलते, तो उस हिसाब से होपफुली आ जाएंगे यार, होपफुली सब ठीक हो जाएगा। 10 10 12 12 एक दिन हो गए इश्यू को परसिस्ट होते हुए। अब आ जाएंगे कैसे तैसे करके होपफुली लाइव। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कौन जीत रहा है हैदराबाद और टीसी के बीच, और ये भी बता देना कि क्यों जीत रहा है। कल मिलते हैं डीसी और हैदराबाद की मैच रिव्यू को लेके।